मुगल सम्राट अकबर के दरबार में उस दिन बड़ी हलचल मची हुई थी। दरबारियों में कानाफूसी चल रही थी कि राज्य में कहीं एक गुप्त खजाना छिपा हुआ है, जिसे ढूंढ निकालने वाले को सम्राट अकबर भारी इनाम देंगे। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि एक बुजुर्ग साधु ने मरते समय यह राज खोला था कि आगरा से 3 कोस दूर लाल पत्थर की पहाड़ी के नीचे अपार धन संपत्ति छिपी हुई है। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। अकबर की शंका। अकबर ने दरबारियों से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह बात सच हो सकती है? अगर यह खजाना सच में है तो वह राज्य का होना चाहिए, किसी लोभी का नहीं। दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने कहा कि यह असंभव है तो किसी ने कहा कि शायद कोई भ्रम है। तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहां लालच और रहस्य दोनों मिल जाए, वहां सच और झूठ की परख करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। मुझे लगता है कि इस खजाने की जांच करनी चाहिए। अकबर ने आदेश दिया। तो ठीक है, इस काम की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जाती है। 7 दिन में खजाना ढूंढो और दरबार में प्रस्तुत करो। बीरबल की जांच शुरू। बीरबल ने अपने तरीके से जांच पड़ताल शुरू की। वह उस जगह पहुंचा जहां पहाड़ी थी। वहां उसने देखा कि दर्जनों लोग पहले से ही खुदाई कर रहे थे। हर कोई अपने लिए खजाना पाना चाहता था। बीरबल ने पहले कुछ ग्रामीणों से बात की। एक बूढ़े किसान ने कहा, बाबूजी, कई लोग दिन रात खुदाई कर रहे हैं, पर अब तक कुछ नहीं मिला। हाँ, रात को अक्सर यहाँ अजीब सी आवाजें आती हैं। बीरबल ने सोचा, आवाजों का रहस्य ही खजाने की गुत्थी सुलझाएगा। रहस्यमयी रात। उस रात बीरबल अपने 2 भरोसेमंद सिपाहियों के साथ चुपचाप पहाड़ी के पास छिपकर बैठ गया। आधी रात को अचानक टंटनाहट और खड़खड़ाहट की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे लोहे के औजार जमीन से टकरा रहे हों। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि कुछ लोग काले कपड़े पहने चुपके से आकर खुदाई करने लगे। उनके हाथों में लालटेन थी और चेहरों पर कपड़ा बंधा हुआ था। बीरबल ने अपने सिपाहियों से फुसफुसाकर कहा, यही लोग हैं जो खजाने की अफवाह फैलाकर सबको धोखा दे रहे हैं। चालाकी और पकड़। सुबह होते ही बीरबल ने दरबार में वापसी की और कहा, जहां पना, खजाना तो है, पर वह जमीन के नीचे नहीं, बल्कि कुछ लालची लोगों की चालाकी में छिपा है। अकबर चौंक गए। क्या मतलब? बीरबल ने जवाब दिया, बीती रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि कुछ लोग खुदाई कर रहे थे। दरअसल ये लोग अफवाह फैलाकर आम जनता और राज्य से फायदा उठाना चाहते थे। खजाने की बात तो बहाना था, असल में ये लोग वहां से चुपचाप कीमती धातुएं और पत्थर निकाल रहे थे। अकबर ने तुरंत सैनिक भेजे। वे लोग रंगे हाथ पकड़े गए। उनके पास से सोने चांदी के आभूषण और कीमती रत्न भी मिले। दरबार में सच सामने आया। अगले दिन दरबार भरा। पकड़े गए लोग सम्राट के सामने पेश किए गए। बीरबल ने कहा, जहां पना, असली खजाना तो आपकी जनता का विश्वास है। अगर हमने इन धोखेबाजों को नहीं पकड़ा होता तो राज्य में अफरातफरी फैल जाती। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि ही इस राज्य का सबसे बड़ा खजाना है। फिर अकबर ने उन दोषियों को दंडित करने का आदेश दिया और जनता से कहा, अब से अगर कोई अफवाह फैले तो तुरंत दरबार में इसकी सूचना दें, क्योंकि झूठ फैलाने वाले लोग समाज का सबसे बड़ा बोझ हैं। नैतिक शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि
हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अफवाहें अक्सर छल और धोखे का हिस्सा होती हैं। सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि जनता का विश्वास और बुद्धिमानी है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।